हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे लाल बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके और ब्लैक आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज अपन आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है व्हाट इज मशीन लर्निंग, या फिर अपन बोल सकते हैं व्हाई इज द मशीन लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, अभी कुछ ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज मशीन लर्निंग, सोच के देखो आप कि आजकल ये क्यों टॉपिक इतना ट्रेंड में चल रहा है। तो मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट enables computer to self learn from training data, okay, and improve over time without being explicitly programmed। तो इसके बारे में अभी हम समझेंगे। एक और मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर एबल टू इन डेटा एंड लर्न फ्रॉम देम इन ऑर्डर टू मेक देयर ओन प्रेडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट डेफिनेशन है और सेकंड डेफिनेशन है। एक इन शॉर्ट में एक और मैं आपको बता देता हूँ कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है मॉडल लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस। तो इन टर्म्स के बारे में आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। तो मशीन लर्निंग के बारे में क्या बोल रहा है कि जो मशीन लर्निंग है वो क्या है कि जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उससे कुछ ना कुछ सीख के और अपना एक डिसीजन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे, एक तो है बिगिनिंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड और एक है एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे जो एल्गोरिथम बर्स्ट है उसका मतलब क्या है, और जो अपने पास यहाँ पे है विदाउट बिगिनिंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, इसका मतलब क्या है। तो इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट अपन लेते हैं एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम हम किसको बोलते हैं, ठीक है, और फिर अपन लेंगे बिगिनिंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। तो इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो नॉर्मली अपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं एल्गोरिथम्स क्या होती है। तो एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम होती है एन एल्गोरिथम इज द सेट ऑफ रूल्स दैट इज अ मशीन फॉलो टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल्स। तो हमें पता है कि जो अपन नॉर्मल लाइफ में जो प्रोग्रामिंग करते हैं, सपोज करो अपन को दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम लिखेंगे ऑब्वियसली। तो उसमें एक सेट ऑफ रूल्स होंगे। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए आगे देखते हैं कि एन एल्गोरिथम कैन बी कंसिडर ए रेसिपी, ठीक है, दैट डिफाइन द इनपुट, द आउटपुट एंड ऑल द स्टेप नीडेड टू गेट द इनपुट टू द आउटपुट। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, आपको इस तरीके से उनको समझा दूंगा तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि इसके कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो हमें एक नूडल्स बनाना है। तो नूडल्स के अंदर क्या लगेगा? इनपुट्स जिसको हम बोलेंगे, जो अपने पास होता है उसका इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो उसके इनपुट होंगे। अब मैगी बनाने के लिए अपन को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सॉरी नॉट मैगी, नूडल्स बनाने के लिए अपन को कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे आते हैं अलग अलग कंपनी के कि आप इसको 2 मिनट्स के लिए है ना वाटर को बॉईल करो, उसमें आप ये जो हमने पहले से प्री डिफाइन जो मसाला दिया है उसको इतने टाइम के लिए बॉईल करना है, या इतने टाइम तक उसको मतलब किस तरीके से स्वादानुसार आप उसमें सॉल्ट डाल सकते हो, सब कुछ जो उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तो इनपुट होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब इंस्ट्रक्शन। तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स का मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग चलना है, तब जाके आपको एक जो आप बनाना चाह रहे हो उसके वो बनेगी। ठीक है, यदि आप नूडल्स बनाना चाह रहे हो तो आउटपुट अपना क्या हो गया? नूडल्स। तो इनपुट क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स हो गए, और इंस्ट्रक्शन क्या हो गए? सेट ऑफ रूल्स हो गए, और लास्ट में अपन को क्या मिलेगा? आउटपुट। तो हम बोल सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स आर इनपुट, कुक्ड फूड इज द आउटपुट, एंड द प्रिपरेशन एंड कुकिंग स्टेप आर द एल्गोरिथम। तो ये इन तीनों का जो सेट होता है उसको अपन एक पूरा एल्गोरिथम बोल सकते हैं कि अपन ने एक इनपुट दिया, वो ये रूल परफॉर्म करेगा, उसके बाद में अपन को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अपना अगला जो टर्म होगा वो हमने देखा था
कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो अपन बोल सकते हैं कि रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग। आजकल क्या होता है कि जो जावा डेवलपर होते हैं या फिर जो ऑलमोस्ट डेवलपर्स होते हैं जैसे प्रोग्रामिंग, तो वो क्या करते हैं, रूल बेस्ड अप्रोच लगा के कुछ कोडिंग करते हैं। जैसे कि पहले एक नंबर जाएगा, वो ऐड होगा, फिर उसके बाद उसमें कुछ सब्सट्रैक्ट होगा, ऐसे करके एक रूल्स होता है, ठीक है। और एक होता है अपने पास एमएल बेस्ड, जो हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग और जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, इनमें आपकी डिफरेंस क्या है। जो अपन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं, जो रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, वी राइट डाउन द एग्जैक्ट स्टेप रिक्वायर्ड टू सोल्व ए प्रॉब्लम। तो इसका कहने का मतलब है, एग्जैक्ट का मतलब हो गया कि यदि दो नंबर को ऐड करना है, यदि पहला आपको इनपुट डालना है, तो आपको पहला लाइन ऑफ कोड क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट लेना होगा। दूसरा लाइन ऑफ कोड क्या लिखना होगा कि आपको दूसरा एक इनपुट लेना है, फिर उनको क्या करोगे, उनको आप ऐड करोगे, तो वो जाके एक मतलब अपन एग्जैक्ट स्टेप लिख रहे हैं जो कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। जबकि एमएल बेस में क्या होता है कि ये एक अपन जो ह्यूमंस लोग सीखते हैं, यानी वैसा का वैसा ही मशीन लर्निंग करता है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज द मोटिवेट बाय ह्यूमन लर्निंग बिहेवियर। वी जस्ट शो एग्जांपल एंड लेट मी मशीन लर्निंग फिगर आउट हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ, ठीक है। जैसे एक बच्चा है तो बच्चा घर में सुनता है कि मम्मी, तो उसको पता चलता है कि ये मम्मी है, उसको कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं बताया गया, ठीक है। वो फिगर आउट करता है ये सब कुछ चीज़ें। तो जैसे इसी तरीके से मशीन लर्निंग भी क्या करता है कि पैटर्न को फाइंड आउट करती है, ठीक है। तो इसको आगे समझेंगे, अभी तो फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद में धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कैसे एल्गोरिथम वर्क्स करती है। फिर उसके बाद में जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है, जो रूल बेस्ड, उसमें अपन क्या करते हैं, मान लो कि कंप्यूटर है, ठीक है, तो कि अपन सब चीज़ें करते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड करते हैं। तो सपोज करो कंप्यूटर है, उसको अपन ने डेटा दिया, ठीक है, एक प्रोग्राम लिखा। सपोज करो ये प्रोग्राम है, वो है एडिशन करने का, ठीक है। अब वो क्या करेगा, डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर को देगा। तो वो क्या करेगा, ये डेटा दिया इसको और ये प्रोग्राम दिया कि भाई इसको आउटपुट दे, तो वो क्या, उनका दोनों को सम निकाल के आउटपुट दे देगा। ये अपन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं। कोई भी कैसी भी प्रोग्रामिंग हो, चाहे मोबाइल की एप्लीकेशंस बनाना हो, जो यदि मशीन लर्निंग बेस्ड नहीं है, एआई बेस्ड नहीं है यदि, तो वो यही पैटर्न फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में द्वारा या डेवलपर द्वारा जो लिखा जाता है उसको एक इनपुट देंगे और उससे अपन को रूल बेस्ड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जबकि मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में जो डेटा होता है उसके साथ अपन आउटपुट देते हैं, ठीक है। अपन प्रोग्राम नहीं देते हैं, अपन देते हैं आउटपुट, ठीक है। ये दोनों चीजें अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, अपने एल्गोरिथम को देते हैं। वो क्या करेगा, वो एक रिलेशनशिप देखेगा इनके बीच में कि डेटा और आउटपुट, इनके बीच में ऐसा क्या पैटर्न है कि मतलब ये ऐसे आपस में डिपेंडेंट हो रहे हैं, या फिर ये जो भी एक उसको रिलेशनशिप मिलेगा इसमें, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन को एक प्रोग्राम लिख के देगा। अब आप सोच रहे हो प्रोग्राम का मतलब होगा कि नहीं वो कोड लिख के देगा, कोड लिख के नहीं देगा, पर वो एक रिलेशनशिप की अपन को एक इक्वेशन बोल सकते हैं, मतलब एक इक्वेशन देगा वो, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है वो जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के बीच में होता है। अपन जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है उसमें देते डेटा और प्रोग्राम देते हैं कंप्यूटर को और वो आउटपुट देता है, ठीक है। जबकि मशीन लर्निंग के अंदर अपन डेटा और आउटपुट देते हैं और वो अपन को प्रोग्राम देता है। इसलिए अभी ज़्यादा मतलब जो अभी रियल टाइम जो चल रहा है सिनेरियो, उसमें बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग या फिर एआई यूज कर रहे हैं। जैसे है स्पैम डिटेक्टर, ठीक है, जो ईमेल में जीमेल यूज करता है स्पैम डिटेक्टर, वो क्या करता है, उसमें अपन क्या करते हैं, एक इनपुट आया, ठीक है, और उसने कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग मतलब डिटेक्ट कर रखा है, मान लो कोई कीवर्ड है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वो अच्छे से यहाँ समझ में नहीं आएगा, अब अभी इनिशियल लेवल पे हो तो वो क्या करता है, उसको स्पैम डिटेक्ट कर देता है, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स को लेते हुए या फिर उसके जो उसकी एल्गोरिथम लिखी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यदि मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि एक कंप्यूटर है, ठीक है। यदि अपन कंप्यूटर को केवल इंस्ट्रक्शन दिखाएं, मतलब रूल ही दिखाएं कि तेरे को करना क्या है, ठीक है। जैसे मान लो ये कंप्यूटर की आइस है और इस बंदे ने इसको केवल इंस्ट्रक्शन पढ़ा दी कि पहला स्टेप है तेरी आपकी स्टेप होगी कि आप एक इनपुट लोगे, दूसरी स्टेप आपकी होगी कि आप एक और इनपुट लोगे, फिर आप तीसरी स्टेप होगी कि आप उसका
एडिशन करोगे और उसको फिर चौथी स्टेप पे रिटर्न करोगे और लास्ट में आप उसको शो करोगे। ये एक इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और लैपटॉप ने उसको देख लिया, जो देख के और वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है। जबकि एक दूसरी तरफ है जहाँ पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको एक डेटा दिया जा रहा है। डेटा का मतलब है ये आउटपुट है, पहले से आउटपुट है, मतलब डेटा के साथ में आउटपुट है कि ये करने पे ये हो रहा है, ये करने पे ये हो रहा है, ये करने पे ये हो रहा है। तो आप इसको अपने लैपटॉप को दोगे, अगर एज ए डेटा दोगे, लैपटॉप क्या करेगा, उसको समझेगा। ठीक है, जो एल्गोरिथम अपन ने लिखा है या फिर जो अपन ने मॉडल बनाया है, उससे उस डेटा के ऊपर लर्न करेगा। ठीक है, सीख के, और उसके बाद में कोई एक डिसीजन निकालेगा। ठीक है, फिर आप जो न्यू डेटा दोगे वो उसके अकॉर्डिंग बताएगा। ठीक है, तो ये डेटाज हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आज के वीडियो में इतना ही है। ठीक है, आगे मैं अभी तो बहुत सारी प्लेलिस्ट बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा 1 बाय 1, वो सारे हिंदी में ही होंगे। तो आगे क्या करूँगा मैं कि इसी तरीके से जो एनिमेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, यदि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।